अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। यही वीडियो लाइव किया गया था, सब कुछ चेक करके ही लाइव किया गया था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं है। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी रिसेंटली एक सप्ताह के लिए ब्लॉक किया गया था। क्यों भाई? क्योंकि आप कुछ ऐसे वीडियोस दिखा रहे हैं कि जो आपको यूट्यूब पर नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन हमारा मन कह रहा था कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है, तो हमने वो वीडियो रखने की कोशिश की थी एज इट इज़। चलो वो जो भी हो, जब तक वो वीडियो हटाया नहीं, इन लोगों ने यूट्यूब चैनल वापस खोला नहीं। हो सकता है कि आज के इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगे, उसी का एक प्रयास हो। टाइटल देख के ही वहाँ पे कुछ कोशिश की गई हो, वो महादेव जाने। जो वीडियो का टाइटल रखा गया है कि भारत दूसरे प्रयास में सफल रहा, द बांग्लादेश फाइल्स। आज इस इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास के बारे में एक कथन है कि जो राष्ट्रों के संदर्भ में भी सत्य होता है, समाज के संदर्भ में भी सत्य होता है, और व्यक्तिगत रूप से भी ये सत्य होता है कि अगर आप अपने पुराने इतिहास से कुछ नहीं सीखे तो इतिहास पुनरावर्तित जरूर होता है। अगर आप अपने पुराने इतिहास से नहीं सीखे तो इतिहास पुनरावर्तन जरूर से करता है। हिंदुओं के माध्यम में तो ये लगातार हो रहा है। इतनी बार अलग अलग जो विदेशी आक्रांताओं के स्वरूप में है वो ये पुनरावर्तित हो चुका है, लेकिन हिंदू आज भी सोया हुआ है। बांग्लादेश में 2024 में 5 अगस्त को जो हुआ, वो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो सबको ज्ञात है कि क्या घटनाक्रम हुआ। मिनटों में वो वीडियोस पहुंच गए और सबको सब कुछ मालूम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटनाक्रम बांग्लादेश में पहली बार हुआ है। ये घटनाक्रम आज से पहले भी यहाँ पे हो चुका है। इतिहास ने यहाँ पे पुनरावर्तन करने की कोशिश की है। उस समय पे भी भारत इन्वॉल्व था, इस समय पे भी भारत इन्वॉल्व है। उस समय पे भी अमेरिका इन्वॉल्व था, इस समय पे भी अमेरिका इन्वॉल्व है। आज तो शेख हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मैं नहीं चाहती थी, वापस जाना चाहती हूँ या जाऊंगी, लेकिन मैं अपने देश को अमेरिका को हैंड ओवर करना नहीं चाहती थी। तो क्या है वो इतिहास? हो सकता है ये जो इतिहास है ये मेरे तो जन्म के पहले का है। कई लोगों को ये इतिहास पता होगा और कई लोगों को शायद इतिहास पता नहीं होगा। तो जान लीजिए, ये कहानी 2024 की नहीं है साहब। ये कहानी शुरू होती है 1970-71 में, 1970-1971 में। दो पाकिस्तान हुए करते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को ईस्ट बंगाल कहा जाता था। आज भी हमारा जो बंगाल है, जहाँ की ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, उस राज्य को वेस्ट बंगाल कहते हैं, पश्चिमी बंगाल। क्यों? क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय पे ईस्ट बंगाल हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे। और 1970s में अमेरिकी वेपन्स का यूज करते हुए पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय पे सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती है कि जो भी हिंदू आबादी थी उस समय पे ईस्ट बंगाल में, उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए। लगभग 30 लाख लोगों का नरसंहार किया गया और लगभग 5 लाख जो भी लेडीज थी उनका बलात्कार किया गया। ये 1970s 1971 की बात कर रहा हूँ। आज वो वीडियोस आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं। जब ये रिसेंट घटनाक्रम हुआ उस समय पे भी हुआ था। उस समय पे पाकिस्तान की आर्मी जो वेपन्स यूज कर रही थी वो अमेरिकी वेपन्स से, अमेरिका का फुल सपोर्ट था। अमेरिका कभी भी तब भी नहीं चाहता था कि भारत इसमें इंटरफियर करे और मतलब इस रीजन को स्वतंत्र करने में उसकी मदद करे। वो इस आंदोलन को दबाना चाहता था अपनी ताकत के जोर पे। उस समय पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रिचर्ड निक्सन। वो बिल्कुल भी भारत को पसंद नहीं करते थे। ये तो वो सार्वजनिक तौर पे भी बोल चुके हैं।
उस समय पे बोल चुके थे। तो ये जो कोई भी घटनाक्रम बना, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, स्त्रियों के साथ इतना सारा अत्याचार हुआ, तो उसके बाद उस समय की तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी थी कि ये अब ख़त्म करो किस्सा, ये हमें और नहीं सहना है। तो भारतीय सेना फिर घुस गई, युद्ध हुआ, और फिर 1971 का वो फेमस पिक्चर भी आपको याद होगा, जब उनके जो जनरल नियाजी थे उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया भारतीय सेना के सामने, और ईस्ट बंगाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया, जिसे नाम दे दिया गया बांग्लादेश। और घटनाक्रम यहां पे भी नहीं था। ये जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तानी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिकी सपोर्ट आने वाला है इनके पीछे। वो सपोर्ट अमेरिका से निकल चुका है। आप इतिहास के पन्ने खंगोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, आज के सोशल मीडिया में भी मिल जाएगा, कि उस समय पे पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने अपना 7वां नौका बेड़ा भेजा था कि ये पहुंच जाएगा और फुल सपोर्ट देगा। उस समय पे जो भारतीय नेवी थी वो इतनी सक्षम नहीं थी। अगर ये 7वां नौका बेड़ा पहुंच जाता तो भारतीय सेना को विजय प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते, भारतीय जांबाजों का ये अपमान होता, लेकिन मुश्किल बहुत होती, चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन उसी समय के कालखंड में एक और घटनाक्रम भी हुआ। आज जिसे हम रशिया कहते हैं, उस समय पे सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर। उनके जो प्रमुख थे उन्होंने रेडियो बीबीसी पे और शायद टेलीविज़न पे भी दिया था, एक 2 मिनट की छोटी सी स्पीच दी थी। स्पीच क्या दी थी? उन्होंने पूरे विश्व को एक प्रॉमिस किया था, और जिसके बाद पूरा घटनाक्रम बदल गया। क्यों भारत रूस का साथ कभी नहीं छोड़ता, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने उस स्पीच में कहा था कि ये 2 देशों के बीच का आंतरिक मामला है, इसमें विश्व के किसी भी तीसरे देश को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका का 7वां नौका बेड़ा निकल चुका है इसमें इंटरफियर करने के लिए। मैं पूरी दुनिया को आश्वस्त करता हूं, आई प्रॉमिस द वर्ल्ड, यही वर्ड था, आई प्रॉमिस द वर्ल्ड, कि अगर ये 7वां नौका बेड़ा हिंद महासागर में एंटर हो गया तो ये न तो अरब सागर में जाएगा, न वापस पैसिफिक में जाएगा। पैसिफिक या अटलांटिक जो भी हो, मेरा भौगोलिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो जल समाधि हिंद महासागर में ही ले लेगा अगर वो नहीं मुड़ा तो। मैं पूरी दुनिया को प्रॉमिस करता हूं। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, वो 7वां नौका बेड़ा वहीं से वापस लौट गया कि ये अगर बोल रहा है पूरी दुनिया को प्रॉमिस करते हुए, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में हमारा तो कितना नुकसान हो जाएगा। वो वापस चले गए। यहाँ पे पाकिस्तानी राह देखते रहे कि अमेरिकी कब आएंगे और हम फिर कब युद्ध में वापस खड़े हो पाएंगे। तब तक भारतीय सेना ने अपना काम कर दिया था। बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। इतने अत्याचार तब भी हिंदुओं के ऊपर हुए थे। 30 लाख की संख्या में नरसंहार, 5 लाख से ज्यादा स्त्रियों का बलात्कार। बांग्लादेश की ये जो मूवमेंट थी, उसके जो प्रणेता थे इन अत्याचारों के खिलाफ जो खड़े हुए थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी प्रतिमा के साथ आप जो कुछ भी होता हुआ देख रहे हैं आज बांग्लादेश में, ये वही थे जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था। और भारत ने उनको बांग्लादेश का मुखिया बनाया कि अब ये देश आपके हवाले, लेकिन हिंदुओं की सिक्योरिटी चाहिए और भारत के साथ आपके संबंध सुचारू रूप से चलने चाहिए, जिनके लिए वो तैयार थे। लेकिन एक बात तो और, शेख हसीना इनकी ही बेटी है। ये उनके फादर थे और ये इनकी बेटी है। इनके बाद इनके हाथ में वो सत्ता का धरोहर आई थी। अमेरिका का ईगो तो हर्ट हुआ था, रिचर्ड निक्सन का ईगो हर्ट हुआ था। तो एक बात तो तय थी कि बांग्लादेश का निर्माण तो हो गया था, लेकिन अमेरिका बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को चलने नहीं देंगे और शेख मुजीबुर रहमान को शायद जीवित भी छोड़ेंगे नहीं।
ये 1971 से भारत की सरकार को और भारत की खुफिया एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे, उनको अंदेशा था। 1974 में दिसंबर महीने में रॉ के पास, हमारी जो खुफिया संस्था है रॉ के पास एक खबर आती है, और जो खबर आई उससे रॉ के चीफ हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत वो खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय पे भी इंदिरा गांधी जी थी, उन तक पहुंचा दी कि भैया ऐसी खबर आई है कि ये तो बांग्लादेश की आर्मी ही, एक प्लान बन रहा है जिसमें बांग्लादेश की आर्मी ही जाके शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को मार देगी। तो इंदिरा गांधी जी ने रॉ के चीफ को बांग्लादेश भेजा कि ये खबर आप खुद जाके इनको सुनाओ। तो रॉ के चीफ वहां पे गए थे दिसंबर 1974 में, 1974 में, और जब इनको ये सारी चीज़ों से अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो ये देश की नींव रखी है, इतने बड़े आंदोलन किए हैं, इतने लोगों की जान गई है, मैं जान की बाजी लगा के लड़ा हूं, और ये तो मेरे देश की आर्मी है, ये मुझे कैसे मार सकती है, ये तो मेरे अपने हैं, आप चले जाइए, आपके पास गलत खबर है, ये हो ही नहीं सकता। रॉ के चीफ वापिस आ गए। फिर एक दूसरा इनपुट आया, वो था मार्च 1975। फिर से इंदिरा गांधी जी के पास कहा गया और ये वापिस गए कि भाई उस समय पे तो प्लान बन रहा था, इस समय पे तो प्लान बन चुका है, आपका एसेसिनेशन अब कभी भी हो सकता है, आप निकल जाइए यहां से। लेकिन वो तब भी नहीं माने कि मैं कैसे मान लूं कि मेरे देश की आर्मी मेरे साथ ऐसा करेगी, ये हो ही नहीं सकता। ये हम 1970s का इतिहास बता रहे हैं, द बांग्लादेश फाइल्स। तो वो तब भी नहीं माने। फिर तारीख आई 15 अगस्त 1975। बांग्लादेश की आर्मी की एक टुकड़ी राष्ट्रपति भवन में एंटर होती है, अंधाधुंध फायरिंग करती है, और शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के जितने भी सदस्य उस समय पे वहां पे थे उनको मार देती है। CIA का फुल सपोर्ट था। कहा जाता है कि CIA का चीफ उस समय पे ढाका में ही बैठ के इन पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। CIA मतलब अमेरिका की गुप्तचर संस्था, जैसे भारत की रॉ है उस प्रकार से अमेरिका की CIA है। और तारीख भी उन्होंने कौन सी चुनी? 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस, कि हम चोट उसी दिन पहुंचाएंगे, और उसी दिन ये कारनामा किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि उस दिन भी भारतीय ब्लैक कमांडोज शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को बचाने के लिए गए थे, लेकिन शायद ट्रांसपोर्ट सिस्टम या प्लेन्स या जो भी माध्यम उन्होंने यूज़ किया था वो शायद समय पे नहीं पहुंच पाए। अगर आधा एक घंटा पहले पहुंच जाते तो शायद बचा के ले भी आते। लेकिन वो एक इतिहास था जिसमें इन शेख मुजीबुर रहमान को अपनी जान गंवानी पड़ी थी पूरे परिवार के साथ, जितने भी उस समय पे वहाँ पे मौजूद थे। फिर वही घटनाक्रम रिपीट हुआ 2024 में। 2023 में अगर आपको याद हो तो अमरीकी प्रेस, मतलब उनके जो सरकारी प्रवक्ता है, उन्होंने एक तरह से खुली धमकी दी थी शेख हसीना को कि 2023 के अंत भाग तक आप सत्ता छोड़ दीजिए, अदरवाइज उसके बाद जो होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। शेख हसीना तब भी नहीं मानी थी। भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के पास तब भी इनपुट था, इस बार भी इनपुट था, लेकिन डिफरेंस ये था कि उस समय पे भारत सरकार की ताकत शायद उतनी नहीं थी जो वर्चस्व और जो ताकत आज है। तो ये इनपुट भेजा गया कि भाई, ये इनपुट पहले भी भेजा गया था जब शेख हसीना ने अपना आर्मी चीफ अपने किसी रिश्तेदार को बनाया था, और भारत ने कहा था कि इसे आप आर्मी चीफ मत बनाइए, ये बंदा ठीक नहीं है, ये गद्दारी करेगा, हमारे पास पक्का इनपुट है। लेकिन शेख हसीना नहीं मानी। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो मेरा रिश्तेदार है, मेरे साथ गद्दारी कैसे करेगा? जो भी हुआ, लेकिन फिर भारत ने प्रेशर बनाए रखा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी भी नहीं आएगा कि ये भारत का ही प्रेशर होगा कि शेख हसीना को निकल जाने के लिए एक पैसेज दिया गया, 45 मिनट्स की विंडो दी गई कि आप निकल जाइए, और वहाँ के सेना के ही प्लेन या हेलीकॉप्टर में मतलब प्लेन में वो निकली थी। और ऑफ द रिकॉर्ड्स ये भी कहा जाता है, वहाँ पे दो बातें हैं कि 2 राफेल को स्टैंड बाय रखा गया था, और कई लोग कहते हैं कि 2 राफेल बांग्लादेश की सीमा में गए थे शेख हसीना के प्लेन को
एस्कॉर्ट करने के लिए, मतलब सही सलामत लाने के लिए, और उनको सही सलामत वापस हिंडन एयरबेस पे ला दिया गया। तो जो इतिहास 1970s में बना था वो इतिहास 2024 में नहीं बना। उस समय पे भी भारत ने प्रयास किया था लेकिन विफल रहा था, कुछ समय की देरी हो गई थी। इस समय पे भारत सफल हुआ। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो व्यक्तिगत बात हो, इतिहास अपने आप को पुनरावर्तित करने की कोशिश करता है। लेकिन पुनरावर्तित इतिहास तभी होता है जब आप अपने पुराने इतिहास से कुछ न सीखे हो। भारत के हिंदू समाज के बारे में कहें तो अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने कई बार इतिहास को पुनरावर्तित किया है, लेकिन आज भी शायद उन इतिहास से हिंदू कुछ नहीं सीखा। घटनाक्रम किस प्रकार से बनने वाले हैं। अमेरिका तब भी उस प्रकार की नीति से चल रहा था, आज भी उस प्रकार की नीति से चल रहा है, और उसी के कारण जो हमने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, कल ही वो वीडियो डाला था कि जो बोया है वो ही पाएगा अब अमेरिका। समय बहुत निकट है जब युग परिवर्तन के इस दशक का दूसरा फेज शुरू होगा, मार्च 2025 से। आने वाले वर्ष अमेरिका के लिए किस प्रकार से कर्मों का फल देने वाले होंगे वो तब देखेंगे। लेकिन ये द बांग्लादेश फाइल्स का इतिहास था। जो इतिहास आज बना है वो बांग्लादेश में पहले भी इनके पिताजी के साथ बन चुका था, और आज ही का स्टेटमेंट है कि शेख हसीना ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है और इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे यूएसए ही है, और मैं अपने देश को अमेरिका के हाथों में देना नहीं चाहती थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं आपके जितने भी अपने हैं। यह ऐसा इतिहास है, इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि सही इतिहास को जानेंगे नहीं तो उसके अनुरूप आप जो बदलाव है वो नहीं कर पाएंगे, और बदलाव नहीं कर पाएंगे तो फिर इतिहास अपने आप को पुनरावर्तित जरूर से करेगा। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।